हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त, आपका भाई अरुण ट्रेडर योगेश। वेलकम टू माय चैनल। तो दीज आर द प्रॉफिट्स फॉर टुडे। 57,460। ये बाइंग ओनली है, ऑप्शंस। ऑर्डर्स मैं आपको दिखाता हूँ कहाँ पे हैं, जस्ट अ सेकंड। ये ऑर्डर्स हैं, तो बेसिकली स्कैल्पिंग के ऑर्डर्स थे सारे मॉर्निंग में। और ये देखो 9:20 पे स्टार्ट हुए, 9:59 पे वी वर डन विद ऑल द ऑर्डर्स। और मेरा यही है कि मैं मॉर्निंग में अगर मेरे को जो मिल जाए उसके बाद आई डोंट ट्रेड अगेन। तो ये थोड़ा सा अपने आप को आपको होल्ड करना पड़ता है। इफ़ यू मेड योर डे, आपने जो अर्न करना था कर लिया है, तो सारे दिन ट्रेडिंग को अवॉइड करो प्लीज़। बहुत से लोग सुबह कुछ अर्न कर लेते हैं और बाद में सब कुछ वापस दे देते हैं। तो चलो अब देखते हैं कि कल 10th को या मॉर्निंग में आपको वीडियो मिले तो आज ही मानो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी कहाँ ट्रेड कर सकते हैं, प्लस दो वो कौन से स्टॉक्स हैं जिनमें आप ट्रेड कर सकते हैं। तो लेट्स सी। ये निफ्टी डेली चार्ट है, अभी डेली लगाया हुआ है मैंने। तो देखो ये यहाँ से सीधे फॉल आया, उसके बाद ये रिकवर करा, फिर ये वापस फॉल, अब ये रिकवरी है। ग्लोबल क्यूज़ अभी तक पॉजिटिव हैं, कल भी पॉजिटिव थे, तो इसलिए मार्केट ने आज ठीक रिटर्न दिया है। तो अब इसको देखते हैं, जो पैटर्न है वो अभी तक ठीक बन रहा है। ये कल पॉसिबल है कि ये ऊपर खुले, और नहीं खुलता है तो अगर यहीं पे घूमता रहता है, क्योंकि कल फिर निफ्टी की एक्सपायरी भी है। तो 15 मिनट्स के चार्ट पे हम देखते हैं कि कहाँ ट्रेड कर सकते हैं कल मॉर्निंग में। ओके, तो ये 15 मिनट का चार्ट हम लगाते हैं। जस्ट अ सेकेंड। ये देखो, इसकी आप क्लोजिंग देखो कहाँ पे दी है इसने। ये वाला पॉइंट देख रहे हो आप, इसी पॉइंट पे आके इसने क्लोजिंग दे दी दोबारा। ये ठीक यहाँ से हमें गैप अप मिला आज। गैप अप में सारे दिन मार्केट बहुत अच्छा ट्रेड किया, उसके बाद सेल ऑफ भी हुआ है, लेकिन सेल ऑफ के बाद लास्ट मोमेंट पे ये दोबारा बाइंग हुई है। अब ये बाइंग सस्टेन होती है नहीं होती है वो हमें कल मॉर्निंग में पता चलेगा। तो पॉसिबली अगर कल मॉर्निंग में गैप अप खुलता है तो ये वाला जो हमारा टारगेट है अराउंड 18,150, इसके ऊपर आप बाय कर सकते हैं अगर गैप अप खुलता है, ठीक, इस पॉइंट के ऊपर। और ये अगर फ्लैट खुलने के बाद सेल ऑफ में जाता है, मार्केट नीचे जाती है, तो इस वाले पॉइंट से भी आप सेल कर सकते हैं, क्योंकि सेल ऑफ में पॉसिबल है मार्केट जा सकती है अगर फ्लैट खुल के जाती है। तो हमारे दो पॉइंट्स हो गए, इसके ऊपर बाय 18,150 और 18,025 के नीचे हम सेल कर सकते हैं। इनफैक्ट इसके नीचे भी हम सेल कर सकते हैं, अराउंड 18,050 के नीचे हम लोग सेल कर सकते हैं। ओके, टारगेट हमारा जो फर्स्ट टारगेट होगा, अगर ये नीचे सेल ऑफ में आता है तो फर्स्ट टारगेट ये है, पहले तो 18,000 ही मानिए, सेकंड ये वाला, जो ये वाला लो है अराउंड 17,950 के आसपास, और इससे भी गैप को अगर फिल करता है तो 17,875। और ऊपर जाने के लिए अगर इसको क्रॉस करके हम लोग 18,150 के ऊपर क्रॉस करते हैं तो हमारा टारगेट डायरेक्ट 18,200 एंड उसके बाद 18,300। 300 पे चांसेस हैं कि मार्केट रेजिस्टेंस फेस करे, इसके वहाँ पे रेजिस्टेंस फेस करे मार्केट 300 के आसपास। गैप अप खुल के अगर 300 से मार्केट वापस सेल ऑफ में आती है, हम दोबारा पुट साइड की पोजीशन ले सकते हैं या हम सेल कर सकते हैं। तो ये तो हमारा हो गया निफ्टी का ट्रेड। अब हम बैंकिंग निफ्टी की तरफ आते हैं। ओके, बैंक निफ्टी का भी ऑलमोस्ट सिमिलर सिनेरियो है डेली चार्ट्स में। ये यहाँ पे मार्केट डाउन गई, फिर रिकवरी, फिर डाउन, अब ये ऊपर जाने के तरफ लग रहा है। ग्लोबल क्यूज़ आज भी पॉजिटिव थे, आज भी पॉजिटिव है, अभी तक तो पॉजिटिव है, और कल भी पॉजिटिव थे, तो इसलिए मार्केट ने थोड़ा बहुत पॉजिटिव साइन दिया। तो पॉसिबल है ये कल ऊपर जा सकता है। कहाँ हम ट्रेड कर सकते हैं वो 15 मिनट के चार्ट पे देखते हैं।
ये 15 मिनट के चार्ट पे आ गए हम लोग। ये देखिए कहाँ से, यहाँ से मार्केट ऊपर तक गई है अपनी, उसके बाद ये वापस सेल ऑफ हुआ है और लास्ट मोमेंट पे इसमें भी जैसे निफ्टी में बाइंग होंगे, लास्ट मोमेंट पे इस पर भी बाइंग हुई है। ठीक है, अब हम कल कहाँ ट्रेड कर सकते हैं? कल जैसे ही इसको पॉइंट को क्रॉस करता है, ये अपना कितना है, दिस इज हाई जो है इसका 42632, तो 42632 के ऊपर आप प्लस इसके ऊपर आप बाय कर सकते हैं। अबव दिस यू कैन बाय। पहला टारगेट हमारा इमीडिएट यही होगा 42,700 के आसपास, और सेकंड उसके बाद जो टारगेट है इसके बाद फिर जो टारगेट है वो 42,800 के आसपास है, और फिर 42,900, लास्ट में 43,000। ये टारगेट्स हमारे हो सकते हैं। और बाय चांस मार्केट अगर यहीं तक जाती है बैंक निफ्टी और यहाँ से दोबारा सेल ऑफ अगर आता है, ये फर्स्ट 5 मिनट्स में आपको आइडिया लग जाएगा। अगर यहाँ से गैप अप खुलती है क्या होता है XYZ, वो फर्स्ट 5 मिनट्स में आपको, अगर यहाँ से ही ये सेल ऑफ हो जाता है शुरू, इसके ऊपर तो बाय है अबव 42,700, इसके ऊपर बाय है, लेकिन अगर इसके नीचे यहाँ पे कहीं पे खुलती है मार्केट, यहाँ फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल के फिर बाइंग में जाती है, तो भी आप बाय कर सकते हैं। इसको ब्रेक होते ही 42,600 को ब्रेक होते ही आप बाय में जा सकते हैं। और पहला टारगेट अपना वही 42,700 होगा, फिर 42,800। अगर यहाँ से रेजिस्टेंस फेस करके, तो मतलब आप पार्शियल प्रॉफिट्स यहाँ पे 42,700 पे बुक कर दें, और उसके बाद इसके बाद अगर इसको ब्रेक करता है तो पॉसिबल फेक ब्रेकआउट भी हो सकता है। तो इसलिए आप पोजीशन जो है वो लाइट रखें बाइंग की तरफ। अब अगर लेकिन ये सेल ऑफ में जाता है, यहाँ पे टाइम स्पेंड करने के बाद ये सेल ऑफ में जाता है, तो एग्रेसिवली सेल कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहला टारगेट अगर सेल ऑफ में जाता है 42,500, उसके बाद 42,350, और उसके बाद डायरेक्ट टारगेट फिर हमारे पास 42,250। ये टारगेट्स हमारे हो सकते हैं। बेसिकली जो बैंक निफ्टी का अभी तक का पैटर्न देखने को मिल रहा है। तो दोबारा आपको एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। अगर फ्लैट खुल के यहीं पे मार्केट ऊपर जाती है तो इसको क्रॉस करते ही 42,600 को क्रॉस करते ही हम बाय में जा सकते हैं। पहला टारगेट 42,700, 42,700 से अगर इसको क्रॉस करता है तो अपनी पोजीशन हाफ कर लें आप बिल्कुल, क्योंकि हो सकता है यहाँ से फेक ब्रेकआउट करके मार्केट फिर रिवर्सल पे आ जाए। और अगर मार्केट ऊपर गैप अप ही खुलती है तो 42,700 को ब्रेक होने दें, और ब्रेक होके अगर इसको रीटेस्ट करके फिर मार्केट ऊपर जाती है तो आप बाय कर सकते हैं एग्रेसिवली, क्योंकि नेक्स्ट टारगेट फिर ये हमारा 42,800 से लेकर 42,950 के बीच का टारगेट रहेगा। और अगर मार्केट यहीं कहीं खुल के नीचे सेल ऑफ में जाने लगती है तो आप एग्रेसिवली सेल कर सकते हैं बिलो 42,500 के नीचे। और पहला टारगेट हमारा ये होगा 42,350, फिर 42,250। ओके, तो बेसिकली ये हमारे सिनेरियोज हैं। तो बाकी स्टॉक्स कल हम कौन से ट्रेड कर सकते हैं वो हम देखते हैं। पहला स्टॉक है बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंशियल सर्विसेज। तो इसमें देखिए ये सेल ऑफ में कंटिन्यूस आ रहा है। यहाँ पे सेल ऑफ में था, यहाँ पे फिर सेल ऑफ में आया, फिर सेल ऑफ में आया, यहाँ पे बहुत इसने टाइम स्पेंड किया है, ये वाला जो एरिया है। उसके बाद ये फिर सेल ऑफ में आया। ये पॉसिबल है यहाँ पे और टाइम स्पेंड करे कल 1 घंटे 2 घंटे XYZ। इनिशियली ये अगर नीचे सेल ऑफ में ही मिल जाता है हमें, या गैप डाउन मिल जाता है जिसको कहते हैं, तो यहाँ पे आप इसको जब तक रीटेस्ट ना करें उसको दोबारा पोजीशन में मत जाइएगा। चांसेस है यहीं कहीं फ्लैट खुल के फिर ये नीचे जाने लगे तो हम सेल कर सकते हैं। टारगेट्स ओपन है, 1:2 का टारगेट रखिएगा आप। बाइंग में मैं इसको रिकमेंड नहीं करूँगा। ठीक है, तो बाकी नेक्स्ट जो स्टॉक है हमारा वो है टाटा केमिकल्स। दिस इज़ द डेली चार्ट है टाटा केमिकल्स की।
और ये देखिए यहाँ से ये सेल ऑफ में था काफ़ी समय से डेली चार्ट्स में, ये इसने पिन बार बनाया, उसके बाद से अप ट्रेंड में अभी तक। ठीक है, अब ये पुराना रेजिस्टेंस है इसका, ये भी है, ये भी है, ये पहले से इसी रेजिस्टेंस पे रहा है, तो ये पॉसिबल है इसको ब्रेक कर दे तो 960 के ऊपर। चलो हम अब इसको 15 मिनट्स में भी देख लेते हैं प्रॉपर। 15 मिनट्स के चार्ट में देखिए आप, और ज़्यादा क्लैरिटी आ गई है। ये देखो यहाँ से ये जो ब्रेकआउट दिया है इसने, ये भी ब्रेकआउट है, ये फिर ब्रेकआउट है, अब ये इसी पॉइंट पे आ गया। ये इसका प्रीवियस, हमने अभी डेली चार्ट्स में देखा, इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस है ये, और ये इस चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। अगर ये इस चैनल को आप ड्रॉ कर सकते हैं फ्यूचर में, अभी कल के लिए, इसको अगर ये ब्रेक कर देता है तो ये क्लियर बाय है, और ये कम से कम इसका टारगेट होगा 964 टू 970 के बीच में। ये कहीं भी कल हमें अगर ये ब्रेकआउट करता है तो ट्रेड दे सकता है। स्टॉप लॉस आप छोटे से छोटा स्टॉप लॉस, इनफैक्ट 956 तक का स्टॉप लॉस रख सकते हैं आप, ये 956। अगर इसको ब्रेक करता है तो आप इस चैनल को वॉच करना, ये जो चैनल हमने ड्रॉ करा हुआ है इस चैनल को वॉच करना। अगर इसको रीटेस्ट करके फिर ब्रेकआउट देता है तो फिर तो और अच्छा ब्रेकआउट मिल सकता है आपको, लेकिन पॉसिबल है कल ये गैप अप या फिर इसी के आसपास होवर करे फिर जाए ब्रेकआउट दे, तो वो बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन रहेगा। तो बाय में आपके, अगर ये कल स्टॉक हमें बाय में मिलता है 99% चांसेस है दिस विल बी इन बाय, तो हमारे पहला टारगेट है, फर्स्ट टारगेट ये है, ये वाला, सेकंड ये है। तो स्टॉप लॉस आपको हमने बता ही दिया 956 के आसपास है। तो थैंक यू सो मच गाइस, ये सारी पोजीशन से कल जो आप ट्रेड कर सकते हैं। तो अगर कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड शेयर द चैनल ऑल्सो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे, बाय।